नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सीख रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य के इतिहास में चौथे चरण में आधुनिक काल। और आधुनिक काल में आज हम दूसरे पड़ाव पे हैं, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ और ये युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक रहा। द्विवेदी जी ने कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, मीन्स लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। तो जानते हैं आधुनिक काल के बारे में कुछ विशेषताएं, उनके कवि और उनके लेखक। 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग था ये। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया, जैसा कि हमने अभी बताया। जागरण सुधार काल कहा गया इसको, क्योंकि इसमें जो हिंदी खड़ी बोली थी उसका सुधारात्मक रूप आया। क्योंकि सरस्वती पत्रिका में जिसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने हिंदी को सुधारा, उसकी वर्तनी से लेकर उसकी स्पेलिंग सभी चीज को सुधारात्मक रूप दिया हिंदी को। आदर्शपरकता, इसमें आदर्शवाद थी, मानवतावाद इस युग में था। इतवृत्तात्मकता मतलब किसी भी विषय को विस्तार से वर्णन किया गया। उपदेशात्मकता था, लोगों को नैतिकता की बातों बताई गई, देश राष्ट्र हित की बातें बताई गई। उसके साथ में गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग होने लगा, जबकि भारतीय युग में पद में प्रयोग होता था ब्रजभाषा का और गद्य में प्रयोग होता था खड़ी बोली का। लेकिन यहां पर उन्होंने दोनों में, गद्य और पद दोनों में खड़ी बोली का प्रयोग करना शुरू कर दिया। यहां पर कविता के तीनों रूप देखने को मिलते हैं, प्रबंध काव्य, खंड काव्य और मुक्तक काव्य। तीनों प्रकार की कविताओं की रचना हुई। खड़ी बोली के प्रचार प्रसार में सरस्वती पत्रिका की अहम भूमिका रही थी इस युग में। चंपू काव्य मतलब ऐसा काव्य जो गद्य और पद दोनों के मिश्रित रूप में लिखा जाए, उसे चंपू काव्य कहा। चंपू काव्य यशोधरा एक रचना है, वो चंपू काव्य की रचना है इस युग में। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं और प्रिय प्रवास जो हरिऔध जी की रचना है, इसे आधुनिक काल में हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रिय प्रवास को। अब हम जानते हैं द्विवेदी युग के कवि जो थे वो 2 वर्गों में बटे हुए थे। एक वर्ग था द्विवेदी मंडल के कवि, एक दूसरा वर्ग था द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो द्विवेदी मंडल के जो कवि थे उसमें द्विवेदी जी के दिशा निर्देशों में काव्य की रचना कर रहे थे वो द्विवेदी मंडल, जैसे मैथिली शरण गुप्त जी, हरिऔध जी, सियाराम शरण गुप्त, नाथूराम शर्मा शंकर और महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं थे, जिनके नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। उनका मैथिली शरण गुप्त जी का एक कोटेशन है यहाँ पर, जिसको नहीं गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। उसी प्रकार अब ये तो द्विवेदी मंडल के कवि थे। अब द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि जो स्वतंत्रता की धारा में अपनी कविताएं रच रहे थे, लेखन कर रहे थे, मतलब अर्थात बाहर के कवि थे द्विवेदी मंडल के। उसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी जी। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी की कुछ पंक्तियां हैं। अन्न नहीं वस्त्र नहीं रहने का ना ठिकाना, अन्न नहीं वस्त्र नहीं रहने का ना ठिकाना, कोई नहीं किसी का साथी अपना ना और बेगाना। तो इस प्रकार हमने आधुनिक काल में जो द्विवेदी युग है उसका संक्षिप्त परिचय, कुछ तथ्य जाने और साथ ही साथ द्विवेदी युग के जो कवि थे उनके बारे में जाना। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।